एक बार फिर सड़कों पर 20 जुलाई को छात्रों पर हुई कथित बर्बरता पुलिसिया एक्शन को लेकर विरोध तेज है। सीधी मांग है गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की। दरअसल आपको पता है इस पूरे मामले को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। गृह मंत्री से लगातार संसद से सड़क तक जवाबदेही की मांग की जा रही है। ऐसे में पायलट गन मामले में अभी हालिया FIR दर्ज हुई, उसके बाद एक बार फिर यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता युवा सड़कों पर हैं। हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर हैं जिसमें सवाल का जवाब पैलेट। आखिर अमित शाह ने किसके आदेश पर, क्या उन्हीं के आदेश पर दिल्ली के अंदर बर्बरता हुई, सवाल को लेकर लगातार सड़कों पर जवाब मांगा जा रहा है। और अब सीधा निशाने पर बीजेपी कार्यालय की ओर कूच करते हुए तमाम युवा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज बीजेपी ऑफिस का घेराव करने वाले हैं। हालांकि उस और अगर हम दिखाएं आपको, पहले से ही पुलिस की तैनाती है और यहाँ तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग, हालांकि हम आपको बता दें कि जिस तरीके से 20 जुलाई को बर्बरता देखी गई, उसके बाद से ही लगातार गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी पर सवाल है कि आखिर क्या ये एक्शन उनकी जानकारी में हुआ या उनकी जानकारी में नहीं था। यानी कि दोनों ही सूरत हाल में गृह मंत्री अमित शाह सवालों से बच नहीं पाएंगे। और ऐसे में आज फिर तमाम लोग देखिए किस तरीके से यहाँ जो बैनर, पोस्टर है, तख्तियां हैं, वो कितनी अहम हो जाती हैं। जहाँ अमित शाह PM मोदी का एक पूरा पोस्टर लेकर आए हैं और किस तरीके से जो तमाम फोर्सेस हैं उनके पोस्टर जिसपे गन पूरा बना हुआ है, गन उनके हाथ में है, पैलेट शाह, इस तरीके के पोस्टर भी आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। और इस तरीके के पोस्टर के साथ तमाम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल का जवाब पैलेट। गृह मंत्री अमित शाह की मांग को लेकर एक बार फिर सड़कों पर प्रदर्शन, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि अमित शाह जी जिन्होंने पैलेट गन्स चलवाए, पैलेट गन्स चलवाने के बाद लहूलुहान हो गए छात्र और लहूलुहान छात्रों को इन्होंने आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, गटर, नक्सली सब कह दिया। उन्हीं छात्रों की मांगों को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अब अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा कि बेटियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार क्यों किया गया, बेटियों के कपड़े क्यों फाड़े गए, बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार, गालियां, डंडे चलाए गए। और आपने देखा कि कैसे जो है पूरे देश ने देखा कि युवाओं पर पैलेट गन चला, उन्हें लहूलुहान करा, बेटियां रोती बिलखती रहीं। इस देश ने वो दृश्य भी देखा, फिर भी अमित शाह जी ने इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग हम पूरे देश में कर रहे हैं। लेकिन सरकार का ये दावा है कि पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक्शन तो लेगी, कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए एक्शन हुआ। देखिए, बिल्कुल, अगर आप सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक्शन लेते तो भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन करती है। वो बैरिकेड तोड़कर कांग्रेस कार्यालय तक पहुंच जाती है, पत्थरबाजी करने लगती है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। भारतीय जनता पार्टी हो या हिंदू संगठन वाले लोग हो जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते, उकसाते हैं, उनके प्रदर्शन में तो ये लोग नहीं पहुंचते। तो सवाल देश के अंदर ये है कि अगर प्रदर्शन करते हैं लोग तो आप उन्हें डरा सकते थे। आप वाटर कैनन चलाते, आपने AK-47 का यूज करना स्टार्ट करा, आपने डराना स्टार्ट किया, छात्रों को पैलेट गन चलाने लगे। तो ये सवाल देश के अंदर। अमित शाह इस्तीफा दो, ही नारे लग रहे हो, कहाँ जा रहे हैं आप लोग मांगने इस्तीफा? देखिए, हम जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर। हम उनसे बोलेंगे कि अमित शाह जी इस्तीफा दे दीजिए और भारतीय जनता पार्टी तुम गद्दी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा जो छोटा बंदर है और ये फर्जी चाणक्य है, इसने इस देश की जनता को बेवकूफ बना के हमारे टैक्स के पैसे से मौज कर रहे हैं। देखिए, रिजाइन अमित शाह, इस तरीके के बैनर, पोस्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे और सड़कों पर गूंज रहा है अमित शाह इस्तीफा दो। ये देखिए किस तरीके से AK-47 का पूरा पोस्टर लेकर यहाँ पहुंचे हैं लोग। अमित शाह, PM मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही होगी आपको। और लास्ट यूज्ड ऑन इंडियन स्टूडेंट्स नॉट ऑन टेररिस्ट, यानी कि जो आखिरी इस्तेमाल AK-47 का देखा गया वो 20 जुलाई को और जो छात्र आंदोलन था उस पर देखा गया। टेररिस्ट के लिए AK-47 का इस्तेमाल अमूमन होता है, लेकिन यहाँ छात्रों पर इस्तेमाल हुआ, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है और सड़कों पर प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। ये पोस्टर बहुत कुछ बयां कर रहा है, लेकिन क्या आरोप और क्या संदेश आप लेकर यहाँ सड़कों पर उतरे? देखिए, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम आज यूथ कांग्रेस कर रही है। जिस तरीके से हमारे साथी, जो युवा साथी थे, छात्र थे,
वैलेट गन से उनके शरीर पे इतने छर्रे लगे हैं और यहाँ तक कि उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है और डॉक्टरों ने भी कह दिया कि वो अब नहीं देख पाएंगे। तो जब राहुल गांधी एक विपक्ष के देश के इतने बड़े नेता होने के बावजूद उनकी FIR नहीं लिखी जाती, तो सोचिए कि आम आदमी किस तरीके से सर्वाइव करेगा इस सरकार के अंदर। एक आम आदमी किस तरीके से अपनी बात को रख सकता है। तो इसलिए आज हम मोदी सरकार के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ एक ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ना तो पैलेट गन के लिए, ना ही AK-47 गन के लिए ये तो स्वीकार करने के लिए तैयार सरकार है ही नहीं कि इसका इस्तेमाल हुआ है छात्रों पर। देखिए, वो तो शुरू से भी आप इनका कोई से मुद्दा उठा लीजिए, जितने भी इन पर आरोप लगाते हैं वो सारे सिद्ध होते हैं। पर क्या ये आँख बिचौली का खेल खेलते हैं, ये चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं। ये वो वाला काम करते हैं कि सामने बिल्ली खड़ी है और कबूतर बन के आँख बंद कर लेते हैं, सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा। अच्छा, ये मोदी जी और शाह के बड़ा पोस्टर लेकर जा कहाँ रहे हैं? ये इनके कार्यालय पे जा रहे हैं, वहाँ पे कार्यालय का घेराव करेंगे। BJP ऑफिस जी। लेकिन आगे तो पुलिस तैनात है पूरी। अब देखिए ना, जब मोदी शाह डरता है पुलिस को आगे करता है, देखते कहाँ तक रोकते हैं। शाह के इस्तीफे की मांग आप लोग कर रहे हैं? जी हाँ जी, शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। FIR में ही 6 से 7 घंटे लग गए, तो इस्तीफे में क्या लगता है क्या होगा? देखिए ना, छात्रों की कितनी बड़ी जीत हुई थी, कितने समय तक आंदोलन रहा। और देखिए, कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो आज़ादी के टाइम का आंदोलन हो, चाहे इस समय का आंदोलन हो, आंदोलन समय मांगता है, आहुति मांगता है। और आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अगर आज पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो है इनके पार्टी दफ्तर का घेराव करें और अमित शाह के इस्तीफे की मांग करें। पैलेट गन मामले में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब हर दिन राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। हालांकि संसद के अंदर समूचा विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, जवाब की मांग करते रहे, लेकिन जवाब संसद सत्र में नहीं मिलता और उसके बाद अब सड़कों पर जवाब मांगा जा रहा है। देखना ये होगा कि जवाब क्या बदले में सरकार देती है, या इसी तरीके से इस पूरे मुद्दे पर केवल और केवल विरोध ही देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि छात्रों पर इस तरीके का पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। देखिए, ये इस तरीके के पैलेट जो पेपर है वो उछाले जा रहे हैं और इस पर लिखा है सैग शाह, यानी कि अमित शाह को हटाया जाए गद्दी से। और अमित शाह के इस्तीफे की मांग कुछ ही दूरी पर BJP कार्यालय है और उससे पहले इन तमाम लोगों का BJP ऑफिस की ओर कूच। बेहद बड़ी तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अमित शाह के इस्तीफे की मांग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो गृह मंत्री आदेश देता है पैलेट गन चलाने का, AK-47 चलाने का, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे डंडे चलाने का, तो ऐसे गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसी को लेके हमारी ये डिमांड है, उसी को लेके यूथ कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट है। हम डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि इस्तीफा दे। जवाबदेही की मांग भी की गई, संसद में जवाब दिया जाए, ये भी आप लोग लगातार प्रयास करते रहे। लेकिन BJP की ओर से कहना है कि आप लोग केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, वो भी बहुत सस्ती राजनीति। जनता के हकों की आवाज को उठाना राजनीति है। ये राजनीति होती है कि जनता के हक की आवाज हम लोग उठाएं। वो आदमी 22 दिन सांसद आता है और एक दिन भी अपनी चेयर पे नहीं आता है, रूम में आते हैं, रूम से गायब हो जाते हैं। तो क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? किस लिए चुन के भेजा है जनता ने? किस लिए वो गृह मंत्री हैं? किस लिए सारी चीजें हैं? क्या जिम्मेदारी है उनकी? कैसे हाथों में देश दे रखा है, आप सोचिए तो सही। जनता परेशान है, किसी पे भी गोली चलाते हैं, किसी को भी मारते हैं, कुछ भी केस होता है, इकोनॉमी का इनको कुछ नहीं पता है। पैलेट गन मामले में FIR में ही 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। कम से कम 7 घंटे आप लोगों को धरना देना पड़ा, तब FIR हुई। तो इस्तीफा आपको लगता है कितनी आसानी से हो जाएगा? FIR लिखने में कितनी देर लगती है? जिसके पैलेट गन लगी वो आदमी वहाँ मौजूद, ठीक है। नेता विपक्ष उसकी FIR कराने के लिए जाते हैं, सारे प्रूफ हैं, अज्ञात लोगों पे करा रहे थे ना, हम किसी ने तो मारा ही है ना, उसको 7 घंटे बाद किया ना। ऐसे ही इस्तीफा है, अगर 7 महीने भी लगे ना तो हम लगातार ऐसे ही सड़कों पे रहने वाले हैं और ऐसे ही प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो आप लोग बिना इस्तीफे के रुकने वाले नहीं है? बैठने मतलब ही नहीं उठता है बिना इस्तीफे के। और फिर उसके बाद का स्टेप गवर्नमेंट गिराना। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, उसके बाद खाली अमित शाह का नहीं चाहिए, उसके बाद नरेंद्र मोदी का भी चाहिए। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा आप किस जिम्मेदारी और किस पर? और निकम्मा प्रधानमंत्री है, नकारा और निकम्मा प्रधानमंत्री है। देश की जिम्मेदारी किसकी है? ये चैनल पे अगर कुछ गलत होगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है ना, आप रिपोर्टर हैं। ऐसी उसकी जिम्मेदारी है। देश कौन संभाल रहा है? तो प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी निभा तो दी, देश को माफ कर दिया, जेंजी को माफ कर दिया। चुप हो जाते हैं, कोई आवाज उठती है तो खामोश हो जाते हैं, जाके मेलोनी को मेलोडी खिलाते हैं। जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं, रिजाइन करना चाहिए उनको। पर सरकार की चुप्पी क्या कुछ बयां कर रही है? सरकार निकम्मी और नकारा है। जिस भी मुद्दे पे फेल होती है वहीं चुप्पी लगा जाते हैं ये लोग।
इसमें और क्या सोचा जाएगा? आप देखिए तो सही, जहां ये फेल हुए वहीं ये मौन धारण कर लेते हैं और उसके बाद हिंदू मुस्लिम का कुछ ना कुछ कैप्सूल निकाल के रख देते हैं बाहर। बस यही चल रहा है पिछले 12 साल से। कर क्या रहे हैं ये? इस्तीफे की मांग को लेकर सब लोग प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से युवा खासकर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। वो यहाँ इस तरीके से जो पैम्पलेट्स होते हैं शेख शाह के, वो लिखा हुआ है तमाम और पूरा दर्शाया हुआ है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर दिया, कैसे छात्रों पर लाठियां पड़वाई और कैसे अब पूरी कार्रवाई के बाद भी चुप्पी साधी हुई। और यहाँ पूरी ये प्रदर्शन देखिए, यहाँ सड़कों पर ही लोग बैठ चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं एक बारी, कैसे यहाँ पर लोग सड़कों पर बैठकर तालियां बजाकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 100 बैरिकेड से उस तरफ बीजेपी का ऑफिस है जिसको घेरने के लिए तमाम लोग जमा हुए हैं और इस तरीके के बैनर पोस्टर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम आपको इस तरफ से भी तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की बीजेपी कार्यालय के ठीक पास की है। यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ सड़कों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बैलेट गन का इस्तेमाल हो जाए कि 47 गन का इस्तेमाल, उसको लेकर लगातार गृह मंत्री अमित शाह सवालों में फंसते जा रहे हैं। हालांकि सरकार का इस पर अभी तक कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन बावजूद इसके सरकार की चुप्पी को लेकर भी विपक्ष ये हमलावर है कि ये सरकार का कबूलनामा है। लेकिन इस तरफ की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ पर तमाम दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पीछे फोर्सेस हैं, बैरिकेड्स जो डबल लेयर में दिखाई दे जाएंगे और उस और बीजेपी का ऑफिस। और सवाल यही है कि क्या बीजेपी कार्यालय तक ये लोग पहुंच पाएंगे? क्या गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी जो साधी हुई वो टूटती नजर आएगी? क्या जवाबदेही तय हो पाएगी? क्या इस्तीफे की मांग जो तमाम लोग यहाँ कर रहे हैं वो इस्तीफा हो पाएगा या नहीं? देखिए उनकी आंख पर पट्टी बनी हुई है, उनके वहाँ पर देखिए ये दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से बैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। छात्र ने अपनी आंख खो दी। साहिल नाम का छात्र जिसने अभी हाल ही में FIR दर्ज संसद मार्ग थाने में कराई राहुल गांधी के साथ होते हुए, उस साहिल की स्थिति को यहाँ कहीं ना कहीं बयां करने का प्रयास कि कैसे यहाँ पूरी स्थिति अब सीधा केंद्र में अमित शाह और उनके इस्तीफे की मांग यहाँ से उठती नजर आ रही है। बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? लाठी डंडा कहाँ मिलेगा? गुंडे आप लोग सड़कों पर बैठकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ के दफ्तर में क्या कहेंगे अमित शाह की चुप्पी और आप क्या हम इस्तीफा लेकर रहेंगे। अमित शाह को इस्तीफे देना होगा। जिस तरीके से उसने बच्चों पे गन पैलेट चलाई और लाठी डंडा किया, उस तरीके से अमित शाह को इस गद्दी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अमित शाह हो या पूरी भाजपा सरकार हो, वो इस पूरे मामले पर अभी भी चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या खुद दोषी हैं। जब भाजपा सरकार और भाजपा सरकार के मंत्री दोषी हैं, इसलिए चुप्पी साध रहे हैं वो। आप ये पट्टी बांध कर क्यों आए हैं? जिस प्रकार मोदी सरकार है हम पे अमित शाह की पुलिस ने जो बैलेट में गन चलवाई, जो इसके चक्कर में हम आए और कहा था इसका जवाब दिया जाएगा। देखिए ये इस तरीके का तस्वीर आपको दिखाई दे रही है और यहाँ वही सवाल गूंजता हुआ दिख रहा है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह चुप क्यों है। और देखिए बीजेपी की पोस्टर जो झंडा है वो यहाँ जलाने की तैयारी शायद की जा रही है। तो वही नारा गूंज रहा है, बंदर बैलेट गन कहाँ मिलेगी? बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? देखिए यहाँ तमाम लोग इस तरीके का प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं और राजधानी दिल्ली में अब गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बड़ा सवाल यही है कि आखिर जवाबदेही जिम्मेदारी कब तय हो पाएगी। इस बात का स्पष्टीकरण कब आएगा कि आखिर 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस का जो एक्शन देखा गया वो किसके ऑर्डर पर हुआ, उसका आदेश किसने दिया? गृह मंत्री को इस बात की जानकारी थी या नहीं थी? क्या गृह मंत्री के आदेश पर दिल्ली के अंदर छात्रों पर बर्बरता जो देखी गई, जो तस्वीरें देश भर में वायरल हुई, क्या वो उसके पीछे की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है? दोनों ही सूरत हाल में गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना होगा और उनकी कुर्सी तक आंच जरूर पहुंचेगी, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर
गृह मंत्री अमित शाह को ये मालूम नहीं कि किसके कहने पर दिल्ली पुलिस का एक्शन हुआ, तो इसका मतलब वो अयोग्य गृह मंत्री हैं। और अगर गृह मंत्री ने आदेश दिए कि बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल कर दीजिए, लाठियां बरसा दीजिए, तो फिर वो भी शर्मनाक है। इस्तीफे की मांग यहाँ पर तमाम लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि राजधानी दिल्ली में अब सियासत की सौर करवट लेती है। क्या गृह मंत्री अमित शाह के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या फिर केवल और केवल ये विरोध प्रदर्शन बनकर ही रह जाएगा? हालांकि